आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखो, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेडिंग क्या है? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज। ये हेडिंग डालोगे। विद्युत बल के लिए कूलम्ब का नियम। कूलम्ब जो है साइंटिस्ट है। कूलम्ब क्या है? साइंटिस्ट है। ये नियम दिया था। क्या नियम दिया था? दो आवेश है Q1 Q2, सपोज R दूरी पर रखा हुआ है, तो उसके बीच कितना बल लगेगा, इसके लिए वो नियम दिया था, फॉर्मूला दिया था डिराइव करके। ठीक है, तो वही आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका दिया हुआ दो नियम है, वो दोनों नियम से ही फॉर्मूला इसका डिराइव होता है। ठीक है, तो ये पहला नियम ए है, इसको समझा देते हैं, उसके बाद नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, कह रहा है इफ, मान लो कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों R दूरी पर रखा हुआ है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज केप्ट कांस्टेंट। अगर दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं बदल रहे हैं, वो क्या है? कांस्टेंट है। ये जो R है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेज, तब दोनों आवेश के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होगा, जैसे दो आवेश के बीच में कैसा फोर्स लग सकता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन। जैसे Q1 Q2 अगर लाइक हो, लाइक को हिंदी में बोलते हैं सजातीय। ठीक है, सजातीय मतलब एक जात वाला हो। जो एक जात वाला मतलब चाहे प्लस प्लस दोनों रहे या दोनों माइनस माइनस, तो रिपल्सन लगता है। क्या लगता है? रिपल्सन। अगर सजातीय हो तो क्या लगता है? रिपल्सन। अगर विजातीय हो तो क्या लगेगा? आकर्षण। तो दो आवेश अगर अलग अलग होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो क्या लगेगा? उसमें आकर्षण लगेगा। ठीक है, अगर सजातीय हुआ तो क्या लगेगा? विकर्षण। तो वही कह रहा है, दो आवेश मान लो Q1 Q2 R दूरी पर रखा हुआ है, R को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, if the distance between the two charges is kept constant, then force of attraction or repulsion between the charges is directly proportional to the product of mass। मतलब R को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण का जो बल होगा वो किसके गुणनफल के समानुपाती होगा? दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही है पहला लॉ। क्या है पहला लॉ? अगर दो आवेश के बीच के दूरी को हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, दो आवेश के बीच की दूरी को स्थिर रखे हुए हैं, अगर दो आवेश के बीच की दूरी को स्थिर रखे हुए हैं, तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल जो होता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही है फर्स्ट लॉ। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करो, ये नीचे वाला रफ वर्क भी नोट कर लें। हो जाएगा तो बोल देना। मैसेज भी देख रहे हैं तुम लोग का, मैसेज में भी लिख सकता है। ठीक है, बोलता नहीं है तो मैसेज कर देना।
हो गया जी। यस सर। चलो आगे देखा जाए। अब दूसरा ला हम लोग देखते हैं। तो बी जो है, दूसरा जो ला है, वो क्या कहता है कि मान लो दो आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच का दूरी r है। ठीक है, तो इस बार Q1 Q2 को स्थिर रखते हैं, Q1 Q2 को नहीं बदल रहे हैं। पिछला बार क्या था, पहला ला में r को नहीं बदल रहे थे, इस बार दोनों Q1 और Q2 को नहीं बदल रहे हैं। तो वही लिखा हुआ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज इज केप्ट कांस्टेंट, दोनों जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेज, तब दोनों आवेश के बीच जो आकर्षण या विकर्षण का बल होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण का जो बल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर से बोल रहे हैं, दो आवेश के परिमाण अगर स्थिर हो, दो आवेश के परिमाण अगर स्थिर हो, तब उनके बीच आकर्षण या विकर्षण का बल जो होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा लॉ हुआ। ऐसे ही सब याद नहीं करना है, पूछता उसका नहीं है। ठीक है, जो पूछता है वो लिखवा देते हैं क्या आता है नहीं आता। तो ये दूसरा लॉ हुआ, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया जी। हो गया जी। यस सर। चलो, तो देखो ये दोनों नियम है, इन दोनों को मिलाएंगे बाय कंबाइनिंग दीज टू, बाय कंबाइनिंग दीज टू, इन दोनों को मिलाने पर। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाता है इस प्रकार से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, पहला में क्या था, तो पहला लॉ में था Q1 इंटू Q2,
तो Q1 इंटू Q2 ऊपर, दूसरा में क्या था, आर स्क्वायर नीचे था, तो आर स्क्वायर क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों को मिलाने पर। तो देखो जैसे हर इक्वेशन में होता था, पहले भी ग्रेविटेशन में भी पढ़ाए थे तुम लोग को, कि दो इक्वेशन को मिलाते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे। तो यहाँ पर जो ये वाला जो है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ऐसे जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखो 4 तो कांस्टेंट है ही, पाई तो कांस्टेंट है ही, ये भी एक कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा हमको। ठीक है, सिर्फ एक चीज के लिए याद रखना है, एयर के लिए कितना होता है। ठीक है, सॉरी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम और एयर का लगभग बराबर होगा, सेम होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 तो पहला नियम से था, 1/r², दूसरा नियम से, तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, एक कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट करो। जस्ट लाइक ग्रेविटेशन में आया था हम लोग का फॉर्मूला, क्या आया था उसी का जैसा है, बताए थे तुम लोग को, F बराबर G m1 m2/r², यही ना आया था ग्रेविटेशन में, तो इसी से मिलता जुलता यहाँ पर ये है। हो गया सर। चलो देखो, जहां पर एप्सिलॉन क्या है वेयर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे दिए गए माध्यम की परावैद्युतता, ठीक है, दिए गए माध्यम की परावैद्युतता। ठीक है, इसको बोलेंगे। अब देखो, एयर के लिए होता है फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए होता है फॉर वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात, जहां हवा भी ना हो उसको क्या कहेंगे, निर्वात। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन के जगह हम लोग पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब जीरो, वैक्यूम मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हवा के लिए एप्सिलॉन के जगह क्या हो जाएगा, सॉरी, निर्वात के लिए एप्सिलॉन के जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हो जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², Q1 Q2 बटा r²। ये हो गया, किसके लिए हम लगा सकते हैं, वैक्यूम के लिए, वैसे एयर के लिए भी लगा लेते हैं, लेकिन ये किसके लिए है, ये किसी भी माध्यम में लगाया जा सकता है, फॉर एनी मीडियम, अगर एप्सिलॉन का वैल्यू दिया रहे तब। एक किसके लिए लगाएंगे हम लोग, वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम माने निर्वात। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, यस सर। चलो,
तो निर्वात के लिए नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिया गया माध्यम कुछ और हो, मतलब कि निर्वात या हवा के लिए भी यही लगा देते हैं, ठीक है। तो अब एयर के लिए भी, एयर का और वैक्यूम का लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, पूरा बराबर नहीं कर सकते हैं। तो एयर के लिए भी यही इक्वेशन लगा देते हैं, तो लिख देना बगल में एयर भी, ठीक है। अब देखो, जैसे ग्रेविटेशन में बताए थे कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है, तो एयर के लिए जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, या इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम ही हो गया। फ्री स्पेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? वैक्यूम, मुक्त आकाश, मुक्त आकाश की परावैद्युतता, या इसी को कहेंगे निर्वात की परावैद्युतता, ठीक है। जिसका वैल्यू तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स, या दूसरा यूनिट भी होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे अच्छा से एक जगह, कैसे ये यूनिट आया, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, या निर्वात की परावैद्युतता जिसको कहते हैं उसका वैल्यू कितना, इसको पढ़ेंगे फराडे, फराडे मीटर इनवर्स। यहाँ पर सी क्या है? सी फॉर कूलम है, सी फॉर कूलम। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। एन फॉर क्या है? न्यूटन, ठीक है। एम फॉर क्या है? मीटर। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। हो गया जी? यस सर। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करेंगे हम, एक मिनट। न्यूमेरिकल के लिए एक चीज ध्यान रखना, जैसे एफ बराबर अभी बताए तुम लोग को 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो हमको न्यूमेरिकल पूछा, तो फोर का पाई का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट का मान देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है, इसको रखेंगे बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका 1/4πε0 का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करके याद रखना है। मतलब ε0 का वैल्यू डालोगे ना, तो 1/4πε0 का वैल्यू, इसको के से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर -2। वैल्यू याद रखना है ये। तो हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कभी न्यूमेरिकल में नहीं डालेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं डालना है। डायरेक्ट 1/4πε0 के जगह क्या पुट कर देंगे हम, 9 × 10⁻9। 1/4πε0 के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 9 × 10⁻9। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं पुट करना है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इसको अगर पुट करोगे न्यूमेरिकल में तो लेंदी हो जाएगा फिर कैलकुलेशन। हम डायरेक्ट किसका वैल्यू डालेंगे, इतना का वैल्यू डालेंगे 9 × 10⁻9। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन के रूप में पूछता है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, या दूसरे शब्द में ऐसे भी पूछता है, इसी को एक मिनट, इस तरीके से, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है, यही एक ही क्वेश्चन है। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, परावैद्युतांक को परिभाषित करें। दोनों एक ही क्वेश्चन है, ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, तो उसको आगे पढ़ाने तो लिख लो, बाद में कहते हो सर क्वेश्चन 1 साल गुजर जाता है, सर कैसे क्या पूछता है, थोड़ा आइडिया दे दीजिए, गेस क्वेश्चन दे दीजिए, तो सब उसी समय बताते चल जाते हैं। तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। हो गया? यस सर। देखो रिलेटिव परमिटिविटी का ऊपर परिभाषा है, लेकिन उसको पहले समझते हैं, उसको बाद फिर परिभाषा को देखेंगे। देखो 2 चार्ज लिए हम, 2 आवेश लिए, पहले रखे उसको वैक्यूम में, ये है वैक्यूम। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब निर्वात। ठीक है, चलो आगे बताते हैं, फिर इस पेज पे समझाते हैं। देखो ये ले लिए हम वैक्यूम, और ये कि कोई गिवन मीडियम है, दिया गया माध्यम है, इसी का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है। ये क्या है, गिवन मीडियम है। ठीक है, तो ये गिवन मीडियम है, इसी का हमको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए। तो 2 चार्ज लिए Q1 Q2, इसमें रख दिए R दूरी पर, इस माध्यम में,
इसमें भी रख दिए r दूरी पर, ठीक है। मतलब ई वैक्यूम है, ई वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो चार्ज यहाँ r दूरी पर इसमें था, r दूरी पर इसमें भी रख दिया, ठीक है। अब देखो वैक्यूम में जो बल लगेगा दोनों के बीच, उसको लिख देते हैं एफ वी, वी फॉर वैक्यूम। कितना बल लगेगा वैक्यूम में, तो वैक्यूम में अभी बताए तुम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। कोई गिवन मीडियम है उसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एम फॉर मीडियम कर देते हैं, तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। ए मतलब दोनों चार्ज सेम था, दोनों के बीच का दूरी सेम था, पहले हम रखे वैक्यूम में, ठीक है, फिर क्या रख दिए गिवन मीडियम में। तो वैक्यूम में फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। गिवन मीडियम में कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे लेंगे एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में, एप्सिलॉन जो गिवन रहेगा, ठीक है। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को सूचित करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। तीन चीज आ गया, एक था एप्सिलॉन नॉट, वो किसके लिए, वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन किसके लिए है, तो किसी गिवन मीडियम के लिए है। एप्सिलॉन आर भी क्या है, किसी गिवन मीडियम के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर को ही कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। पहली बार जो हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, उसको सूचित कैसे करते हैं, तो एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी को सूचित कैसे करते हैं, एप्सिलॉन आर से। क्या होता है एप्सिलॉन आर, तो वैक्यूम में जितना फोर्स लगा और गिवन मीडियम में जितना फोर्स लगा, दोनों को रेशियो ही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर कहलाता है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। वैक्यूम में कितना लगा था जी, तो वैक्यूम में लगा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। गिवन मीडियम में कितना लगा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, उलट जाएगा ना जी, एप्सिलॉन/1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ इधर एप्सिलॉन नॉट भागा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हाँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद रखना है, फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर क्या याद रखेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला, इधर है, बाकी सब दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंटू रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, ठीक है। तो इसको याद रख, कैसे है उससे कुछ लेना देना नहीं है, फार्मूला याद रखना है, इसका परिभाषा याद रखना है। तो पहले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके नोट कर लेना, समझ देंगे। तो लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, जैसा कि लिखवा दिए थे, ठीक है। नोट करो तो जी, हल्ला कर रहा है वो, नोट करो पहले इसको, उसके बाद समझा देते हैं।
देखो, इसको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ टू चार्जेज प्लेस्ड इन गिवन मीडियम एंड इन वैक्यूम, जब दो आवेश को किसी दिए गए माध्यम में और वैक्यूम में रखा गया हो, वही बता रहे थे अभी, किसी दिए गए माध्यम और वैक्यूम में रखे थे, एट सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस पर था जी, इसमें भी था आर पर, इसमें भी आर था। देन द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्जेज इन वैक्यूम एंड द गिवन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। जब दो आवेश को किसी दिए गए माध्यम में और वैक्यूम में रखते हैं तो वैक्यूम में लगने वाला बल तथा दिए गए माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जब दो आवेश को निर्वात में और किसी दिए गए माध्यम में रखते हैं तो निर्वात में लगने वाला बल तथा दिए गए माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, यही डिफिनेशन है ऊपर। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक नोट कर लिए हो? नो सर। चलो ठीक है। इस डिफिनेशन को याद कर लेना है जी, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तुम्हारा, और लास्ट में जो रिजल्ट आया था उसको। हो गया रे? नो सर। और एक चीज और बता रहे हैं, जो बच्चा 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है, 11th छूटा उठा होगा, ठीक है, वो उसमें का जरूरत पड़ेगा आगे चल के, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर और बेसिक मैथ का आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो यही चैनल पे जिस पे हम वीडियो अपलोड करते रहे हैं उसमें प्ले लिस्ट में जाना, तो बिहार बोर्ड का यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ अलग से दिया हुआ है, तो नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लेना, आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, उसमें लिखने उखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख भी लेगा तो काम चल जाएगा। हो हो गया गया रे? सर। चलो यस ठीक सर। है, इसको नोट करो।
हो गया जी। नो सर। हो गया सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था एक फॉर्म में और आएगा। कैसे आएगा? हम लोग जानते थे फॉर ए गिवन मीडियम एफ बराबर किसी दिए गए माध्यम के लिए एफ बराबर क्या होता था? 1/4 पाई Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता था ना जी। अभी हम लेके आए एप्सिलॉन का वैल्यू कितना लेके आए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एफ बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट रुको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये भी एक नया फॉर्म हो गया। किसके लिए लागू होगा? दिए गए माध्यम के लिए, कि कोई भी माध्यम हो सबके लिए लागू है। और एक गिवन मीडियम, इसका यूज करना जो है ना सब न्यूमेरिकल में सिखाएंगे। पहले एक बार पूरा जो कलेक्ट करवा देते हैं, नोट करो इसको। हो गया जी। यस सर, हो गया। चलो, अब देखो, कुछ चीजों के लिए तुमको रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू याद रखना है। वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपेक्षिक परावैधुतता का मान। ठीक है, तो पहला चीज जो है वो देखेंगे। पहला, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, याद रखना है। निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, दूसरा, एयर के लिए देखेंगे। एयर, हवा के लिए, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है लगभग 1 के बराबर ही होता है, 1.0000536। ठीक है, ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी रह सकता है किताब के अनुसार, लेकिन हाँ 3 गो जीरो रहेगा। ठीक है, 1 पॉइंट, तो लगभग देखो एयर और वैक्यूम के लिए लगभग बराबर होता है, इसलिए ले सकते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में। अगर एयर है चाहे वैक्यूम है, वन ले सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सेम होगा दोनों के लिए, सब कुछ। एयर और वैक्यूम के लिए, मतलब वैक्यूम वाला जो फार्मूला है एयर के लिए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है वाटर। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू लगभग 80, किसी किसी में 81 भी रहेगा। ठीक है, तो 80 के आसपास वाला याद रखना। कोई भी अगर चालक हो, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है, तो कंडक्टर चालक के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है,
तो ये सब याद रखना वैल्यू तुमको। 4, इसका कोई इकाई नहीं होता क्योंकि अनुपात था ना, दो बल का अनुपात था, तो अनुपात है दोनों बल का, तो इकाई होगा नहीं। हो गया रे। यस सर। तो ये याद कर लेना, और फार्मूला में कौन कौन याद करना है। तो ये वाला पहला फार्मूला किसके लिए लागू होगा, किसी भी माध्यम के लिए लागू होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो अगला याद रखना है, हाँ ए वाला भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक, उसके बाद फार्मूला ये वैल्यू भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए वाला भी याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी याद रखना है, ए वाला और ए वाला। ठीक है, इतना याद कर लेना सारा, परिभाषा वगैरह सब याद करते जाओ। ठीक है, ये सब पूछता उछता है, तो इतना करो आज के लिए, बहुत है। कल फिर इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, जितना फार्मूला है ना टोटल का, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, कैसे यूज करते हैं फार्मूला वो सिखाएंगे। ठीक है, तो इतना रहने दो। बाय सर। बाय। जा